चंद्रयान-3, आदित्य L1 और इसके बाद इसरो का एक और नया कारनामा। नासा को कड़ी टक्कर देने की राह पर चल पड़ा है। इसरो बना रहा है अपना न्यूक्लियर रॉकेट। अब चांद नहीं, पूरा ब्रह्मांड होगा मुट्ठी में। तो भारत का न्यूक्लियर रॉकेट केवल चांद या मंगल तक ही नहीं, बल्कि यूरेनस, नेपच्यून तक पहुंच सकता है। आखिर ऐसा क्या खास है इस रॉकेट में और यह कैसे काम करेगा? आज की इस वीडियो में हम पूरा इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे और पूरी डिटेल आपको देने जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न अभी थमा भी नहीं था कि भारत ने आदित्य L1 को लॉन्च करके सूरज की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और अब सूरज को फतह करने से पहले ही भारत के नए मिशन की खबर बाहर आने लगी है और भारत का मिशन उसे नासा और चीन के टक्कर में लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि इस बार भारत खुद का न्यूक्लियर रॉकेट डेवलप कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने PSLV, GSLV रॉकेट के नाम सुने होंगे। चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। वहीं आदित्य L1 को PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये सभी सॉलिड प्रोपेलेंट, लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड रॉकेट होते हैं। इसमें फ्यूल था जो इस प्रकार का था, लेकिन इनके साथ एक समस्या आती है कि केवल एक निश्चित दूरी तक ही उड़ान भर सकते हैं। उनके अंदर लिमिटेड फ्यूल होता है और जब ये फ्यूल ईंधन खत्म हो जाते हैं तो रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर गिर जाते हैं। लेकिन अब हमारा इसरो जिस रॉकेट का निर्माण करने जा रहा है वह न्यूक्लियर रॉकेट है, जो काफी लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। अपने नासा के वाइजर स्पेसक्राफ्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे 1977 में पृथ्वी से छोड़ा गया था और यह आज सोलर सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। वाइजर 1 अब पृथ्वी से लगभग 15 अरब मील यानी कि लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह स्पेसक्राफ्ट इतने लंबे समय से लगातार कैसे काम कर रहा है? इसका फ्यूल आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है न्यूक्लियर एनर्जी। इनके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो प्लूटोनियम द्वारा बनाए गए हैं। तापमान अंतर की मदद से बिजली बनता है, यानी कि अगर आपको अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक तय करनी है तो आपको सॉलिड लिक्विड प्रोपेलेंट की जगह न्यूक्लियर पावर का, परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा करके हम दूर दूर मौजूद ग्रहों पर भी रिसर्च कर सकते हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे टाइम और पैसे की भी बचत होगी। कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट हमारे देश को स्पेस रेस का बादशाह बना सकता है। इसरो ने इसके लिए देश की परमाणु एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बार्क के साथ हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर न्यूक्लियर रॉकेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। असल में केमिकल से चलने वाले रॉकेट में इतना फ्यूल नहीं भरा जा सकता है जिसकी मदद से अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक किया जा सके। वहीं अगर सोलर पावर की बात करें तो अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक तय करने पर सूरज की रोशनी भी नहीं आएगी, जिससे रॉकेट का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय करने का एक सबसे सही ऑप्शन साबित हो सकता है। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है RTG यानी कि रेडियो थर्मल जनरेटर का। नासा काफी लंबे समय से इन पर काम कर रहा है। रेडियो थर्मल जनरेटर असल में काम कैसे करते हैं? रेडियो एक्टिव मटेरियल पर यह न्यूक्लियर रिएक्टर से अलग होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है, यहाँ जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है वह अलग होता है, जहाँ पेट्रोनियम 238, स्ट्रोंशियम 90 केमिकल कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो जब इनका डीके होता है, यानी कि जब इनका क्षय होता है, तो गर्मी पैदा होती है। इस इंजन में दो हिस्से होंगे। पहला तो रेडियो आइसोटोप सीडर यूनिट, जिसमें गर्मी पैदा होगी, और दूसरे रेडियो थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा जो इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगा। गर्मी इसके बाद थर्मोकपल में ट्रांसफर हो जाएगी। एक ऐसा मटेरियल है जो वोल्टेज पैदा करता है। अगर आपको यह समझ नहीं आया तो इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है जिसका एक सिरा बहुत ही गर्म है और दूसरा सिरा नहीं। तो होता क्या है, पूरे रॉड के अंदर की वोल्टेज जो होगा वो धीरे धीरे हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचेगी और रॉड के दोनों सिरे गर्म हो जाएंगे। इस वोल्टेज का इस्तेमाल बैटरी को चार्ज करने में किया जाता है। इसे सीबेक इफेक्ट कहा जाता है, जो सैटेलाइट को जरूरी एनर्जी उपलब्ध करवाए। अभी फिलहाल
इसरो 5WRTG बनाने की तैयारी कर रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट निताशा बंसल का मानना है कि रेडियो थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए ग्रहों में एक सीध में होने से कोई मतलब नहीं है, यानी कि आरकेजी के निर्माण के बाद हमें अपने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि हम अभी करते थे। इसके निर्माण के बाद वैज्ञानिक को लॉन्च विंडो की जरूरत बहुत कम होगी। दोस्तों, इसरो की तरह नासा भी काफी तेजी से न्यूक्लियर रॉकेट बनाने पर काम कर रहा है। नासा के स्पेसक्राफ्ट वाइजर, कैसिनी और क्यूरियोसिटी भी इसी तरीके के इंजन से चलते हैं और नासा अब न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्सन तकनीक पर काम कर रहा है, जिसे साल 2027 तक शामिल किए जाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट पर नासा और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट की यानी कि डार्पा मिलकर कर रही है, अमेरिका की। इस तकनीक की मदद से मंगल पर 45 दिनों में पहुंचा जा सकेगा। अभी मंगल तक पहुंचने में 7 से 8 महीने तक का समय लगता है। नासा और डार्पा के इस न्यूक्लियर रॉकेट प्रोग्राम ड्राइव की लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए है। ट्राइको इंजन में एक न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जो हाइड्रोजन को -420 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 4000 डिग्री तक गर्म कर देगा। इसमें थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए नोजल से गर्म गैस की शूटिंग होगी और इस रॉकेट की इस ग्रेटर वैल्यू इफिशिएंसी की वजह से मंगल तक की दूरी काफी कम समय में तय की जा सकेगी। लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा है कि न्यूक्लियर रॉकेट को पृथ्वी से लॉन्च करते समय स्टार्ट नहीं किया जाएगा। इस रॉकेट को स्पेस में पहुंचाने के बाद जब यह धरती की एटमॉस्फेयर से दूर हो जाए तब इसे अंतरिक्ष में स्टार्ट किया जाएगा। और इसका कारण यह है कि न्यूक्लियर रॉकेट को पृथ्वी की सतह से छोड़ने के लिए जरूरी थ्रस्ट पैदा करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियर रॉकेट को डेवलप किया गया जो इंजन का धरती की ग्रेविटी को बीट करने की, धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए सप्लाई नहीं किया गया है। इसे डिजाइन किया गया है अंतरिक्ष में सफर करने के लिए। दोस्तों, आज भले ही नासा और इसरो के साथ साथ दूसरे स्पेस एजेंसियां भी अपने न्यूक्लियर रॉकेट इंजन डेवलप करने में लगी है, पर इसकी शुरुआत तो 1950s और 1960s के दशक में ही हो चुकी थी, जब नासा और एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने अपने एक स्पेस प्रोग्राम के तहत स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर विस्फोट करने का प्लान किया था। इसके साथ ही नासा और अन्य एजेंसी ने प्रोजेक्ट रोवर और प्रोजेक्ट नर्मा भी शुरू किया था। इनका उद्देश्य परमाणु थर्मल इंजन विकसित करना था। दोस्तों, यहाँ हमें यह भी देखना चाहिए कि नासा भले ही हमसे पहले अपना न्यूक्लियर इंजन तैयार करे, लेकिन जब बात सफलता की आती है तो उसमें इसरो का आज तक कोई भी सामना नहीं है। और हमें भरोसा है कि इसरो का न्यूक्लियर रिएक्टर भी उसके दूसरे मिशन की तरह ही सफल और किफायती साबित होगा। इस स्पेस इंडस्ट्री में भारत का नाम एक बार फिर गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। देखिए, ऐसा है, जितना बेहतर हम फ्यूल एफिशिएंसी बन पाएंगे, जितने कम ईंधन की जरूरत पड़ेगी और जितने कम ईंधन से जितनी ज्यादा दूरी तय कर सकेंगे, यानी कि हमारे पास CBSE यानी कि हमारे पास एक ऐसा ईंधन होना चाहिए जो बेहद ही कम मात्रा में काफी लंबी दूरी तय कर सके। इससे हमारा फ्यूल कैपेसिटी जो है उसको हम इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारी फ्यूल कैपेसिटी एक मिनिमम लेवल तक ही हो सकती है। ज्यादा फ्यूल कैरी करके अंतरिक्ष यात्राएं करना बेहद ही मुश्किल काम है। अगर हमें बहुत ही दूर अंतरिक्ष तक ट्रैवल करना है और वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना है, वहाँ खोज करनी है, तो हमें चाहिए बहुत ही ज्यादा हाई एफिशिएंसी वाला फ्यूल इंजन, जिसे अच्छी खासी मात्रा में हम उसमें फीड कर सके, स्पेसक्राफ्ट के अंदर और लंबी दूरी करके आगे जा सके और लंबी से लंबी दूरी अंतरिक्ष में पहुंचकर वहां के रहस्यों के बारे में डेटा कलेक्ट कर पाए और धरती तक भेजे। तभी हम अपने अंतरिक्ष को समझ पाएंगे। ब्रह्मांड के जितने डीप तक, यूनिवर्स के जितने डीप तक हमारी पहुंच होगी, उतना ज्यादा हम ब्रह्मांड को समझने में सक्षम हो पाएंगे दोस्तों। और तभी हम समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड बना कैसे है, पृथ्वी क्यों है, सौरमंडल क्यों है, चंद्रमा क्यों है और सूर्य क्यों है। ब्रह्मांड के रहस्य को समझने और इस धरती को हमेशा हमेशा के लिए इंसानों से आबाद रखने के लिए चीजों का खोज कर लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर रॉकेट ही कर सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।